हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन पढ़ने जा रहे हैं चेतक सीरीज़ के अंदर, और आप सभी को मैंने बताया था कि उसके अंदर अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 चैप्टर शामिल करने वाले हैं। जैसे ही चेतक सीरीज़ अपनी फर्स्ट कंप्लीट होती है, सेकेंड चेतक सीरीज़ 2.0 में लेके आ जाऊँगी, जिसके अंदर बाकी बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं आपके कवर करवा दूँगी। आई होप आपने सारी वीडियो जो भी है चेतक सीरीज़ की अच्छे से अटेंड करी होगी। अगर नहीं भी देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जरूर अटेंड करें। लगभग सेशन अपना 15 से 20 मिनट का रहता है, जिसके अंदर एक पूरा का पूरा एक टॉपिक अपन क्लियर करते हैं। चलिए, इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक भी जरूर करें, ताकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट जो है आपके पास में सर्वप्रथम पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की, और इसके अंदर अपन आज पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख राज्यों में जो भी उत्पादन होते हैं ना, धान फसल वगैरह, उसकी अपन बात करेंगे। बाकी जिसमें खदानें खाने वगैरह हैं वो अलग पढ़ेंगे, जैसे तांबा अयस्क, लो अयस्क वगैरह, वो सारी चीज़ें अपन अलग वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसमें से उत्पादित फसलें अपन देखने वाले हैं। साथ ही अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर करें, अंजलि भारत जी के 0968 ये मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। पहला अपन शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, टाइगर प्रदेश से, यानी कि भारत का जो है हृदय प्रदेश किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है, सभी को अच्छे से पता है। तो दिल से अपन क्या है शुरुआत करने वाले हैं। चलिए, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? दाल उत्पादन होता है, सोयाबीन का उत्पादन होता है, चने का उत्पादन होता है, दलहन का उत्पादन होता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अगर उत्पादन की मैं बात करूं तो सोयाबीन, क्या है? सोयाबीन क्या होता है? सोयाबीन का जो उत्पादन है वो सबसे अत्यधिक मात्रा में होता है, और इसी की वजह से मध्य प्रदेश का एक और अन्य नाम है। क्या नाम है मध्य प्रदेश का एक और अन्य नाम? इसको कहा जाता है सोया स्टेट। क्या कहा जाता है? सोया स्टेट इसको कहा जाता है। इसी के अलावा मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहते हैं। हृदय प्रदेश, ये एडिशन जानकारी आप सभी को पता होनी चाहिए। हृदय प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश जो है भारत के बीचों बीच स्थित है, सभी को पता है ना, क्योंकि एक भी क्या है समुद्री सीमा नहीं लगती है भारत के साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में। हृदय प्रदेश नाम किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। जवाहरलाल नेहरू ने, सभी जानते हैं। अभी बात कर रहे हैं अपन प्रमुख फसल उत्पादन की, तो सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसी के साथ में गेहूं का भी उत्पादन मध्य प्रदेश बहुयात मात्रा में करता है। ऐसे तो गेहूं के अगर देखा जाए तो गेहूं उत्पादन में सबसे अधिक नंबर 1 पे कौन आ जाएगा? उत्तर प्रदेश आता है। किंतु बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, तो गेहूं का भी उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, दाल का भी करता है, दलहन उत्पादन का भी करता है, तिलहन का कम करता है। तिलहन का कौन करता है? राजस्थान अधिक करता है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। चलिए ये ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मध्य प्रदेश प्रमुख किसका उत्पादन करता है? ये है सबसे प्रथम नंबर पे ज़्यादातर क्वेश्चन सोयाबीन का करता है। और सोयाबीन संयंत्र कहाँ पे लगा हुआ है? ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगा हुआ है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी समय एग्जाम में बन चुका है। चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, अपना आ गया है उत्तर प्रदेश। राम मंदिर, राम भूमि आ गई है यहाँ पे। ये देखिए उत्तर प्रदेश में ऑटोमेटिकली भगवा रंग इसमें चढ़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक पैदावार गेहूं, गन्ना, दूध उत्पादन और आलू, सबसे अधिक क्वेश्चन इन दोनों से संबंधित बनते हैं। तो आप इन दोनों को अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर लिखेंगे, यानी कि जो आपकी IMP नोट्स बुक जो होगी उसके अंदर आप इनको जरूर ऐड कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो गेहूं के उत्पादन में क्या है? देश भर में प्रथम स्थान पे है। क्या है? देश भर में प्रथम स्थान रखता है। कौन रखता है? तो उत्तर प्रदेश रखता है। साथ ही दूध में क्या है? फर्स्ट नंबर पे है। देखिए ये क्वेश्चन 2 टाइप से बनने वाला है। दूध उत्पादन में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, प्रति व्यक्ति के हिसाब से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए दूध उत्पादन में पहले स्थान पे कौन आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हरियाणा, क्योंकि पशुपालन होता है वहाँ पे। और अगर आपसे पूछा जाए दूध उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान पे भारत का कौन सा राज्य है, तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। गेहूं का उत्पादन भी होता है। बात करूं मैं तिलहन फसल की, तिलहन
तो तिलहन फसल में जो है फर्स्ट नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, तिलहन के फसल में। और तिलहन में फिर तीसरे दूसरे नंबर का भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। फर्स्ट नंबर पे तिलहन में कौन है, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तिलहन फसल आप जानते हैं ना, सरसों राई वगैरह ये जो सारी छोटी छोटी जो फसल होती हैं वो आ जाएगी तिलहन के अंदर। एक और उत्तर प्रदेश की व्यावसायिक फसल है, क्या है, व्यावसायिक फसल है, व्यावसायिक फसल है। तो इसमें क्या आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा। देखो अगर किसी को चुस्की खाना है तो मेरे घर के बाहर आ चुका है चुस्की वाला, तो जरूर से जाके खा लें, या आपके पास भी होगा कोई वहां से खा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है राजस्थान, ये है हमारा राजस्थान, मारो राजस्थान। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान किस किस चीज़ का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन करता है, तो सरसों का करता है, बाजरा का करता है और मोटे अनाज का करता है। मोटे अनाज जानते हैं ना, रागी फ्लोर जो डाइटिंग वगैरह में खाते हैं अत्यधिक, रागी जानते हैं ना, जैसे आटा होता है उसका बनाना पड़ता है आटा। बाजरा सरसों का अत्यधिक मात्रा में क्या है, उत्पादन होता है राजस्थान के अंदर। और तिलहन में क्या है, थर्ड नंबर पे आ जाएगा राजस्थान। और बाकी तो अपन अयस्क वगैरह पढ़ेंगे, इसका एक खेजड़ली स्थान है जहाँ पे क्या है, ताम्र नगरी उसको कहा जाता है, वो सारी चीज़ें अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो सरसों बाजरा मोटा अनाज आपको याद रखना है। मक्का आ जाएगा इसमें, बाजरा रागी, इसी को कहा जाता है रागी बाजरा। और इसके अलावा आ जाएगा गेहूं का उत्पादन। देखिए सभी पर्टिकुलर जो भी एरिया होते हैं उसमें अलग अलग मात्रा के हिसाब से अलग है। जैसे अभी मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश, तो जरूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश के 52-53 जो भी जिले हैं सबके सब क्या है, सोयाबीन का उत्पादन करें, जरूरी नहीं है ना। तो सभी अलग अलग उत्पादन करते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, हर एरिया में आपको अलग अलग फसल देखने को मिलेगी। पर्टिकुलर जो फसल है सबसे अत्यधिक मात्रा में कहाँ उत्पादित होती है, सिर्फ वो पूछा जाता है। जैसे अपन ने उत्तर प्रदेश की बात कर ली, गेहूं अत्यधिक मात्रा में, क्योंकि एक देश भर का पूरा एक आंकड़ा निकाला जाता है, उसी आंकड़े के अकॉर्डिंग उसमें बताया जाता है कि कौन सा जो राज्य है किस वस्तु का सबसे अधिक उत्पादन कर रहा है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, देखिए इनमें इतना डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, बाकी मैंने सब में डिटेल बताया है, क्योंकि इसमें नॉर्मली आपसे पूछा गया है। जैसे पूछेगा कर्नाटक में सबसे अधिक किसका उत्पादन होता है, काफ़ी सूरजमुखी, इन दोनों में से एक कोई भी लिखा हुआ मिल जाएगा, फिर गेहूं मक्का लिखा हुआ मिल जाएगा, कुछ और चीज़ आ जाएगी, तो ऐसे ही आपको याद रखना है। तो कर्नाटक की अगर मैं बात करूँ कि कर्नाटक सबसे अत्यधिक मात्रा में किसका उत्पादन करता है, कॉफ़ी का करता है और सूरजमुखी का करता है। इन दोनों के अलावा कॉफ़ी और सूरजमुखी का तो ये करता है। इसी के अलावा अभी देखिए कॉफी सबसे अधिक, यानी कि पूरे भारत में 28 राज्यों में से सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है कर्नाटक। और अगर आपसे देश का पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है, सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉफी का उत्पादन करता है ब्राजील। ढोल पे तो बहुत डांस किया होगा आपने, है ना, एक गणपत बजाना रुक काय को गया है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना उसमें। तो ब्राजील ढोल पे तो डांस किया ही आपने, पर ब्राजील में जो है कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कर्नाटक में कॉफ़ी सूरजमुखी के अलावा आपको यहाँ उत्पादन देखने को मिलेगा नारियल का। और नारियल का उत्पादन जो है दक्षिण भारत के इलाकों में तो होता ही है सबसे अधिक, किंतु अगर आपसे राज्य का पूछा जाए तो सर्वप्रथम राज्य आ जाएगा कर्नाटक, सबसे अधिक पैदावार होती है यहाँ पे नारियल की। चलिए नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं तो तंबाकू उत्पादन होता है, हल्दी का उत्पादन होता है, मक्का का होता है। अभी देखिए मक्का का नाम यहाँ पे आ चुका है। मक्का तो आपको ऐसी जगह जम्मू कश्मीर का आप सोच सकते हो कि वहाँ पे मक्का गेहूं का भी उत्पादन होता है, यह मतलब सोचने वाली बात है। आप सोचोगे जम्मू कश्मीर का जैसे ही नाम आता है आपके दिमाग में आ जाएगा सेब का उत्पादन, केसर का, चीकू का, इसके अलावा काजू बादाम किशमिश, यही दिमाग में आएगा ना, पर वहाँ पे मक्का गेहूं का भी उत्पादन होता है। इसी प्रकार से अभी देखिए हल्दी का तो महाराष्ट्र में भी देखने को मिल जाएगा, तंबाकू का आंध्र के अलावा अन्य स्टेट में भी देखने को मिलेगा, मक्का तो लगभग भारत के जितने भी स्टेट है, कुछ स्टेट को छोड़ के सभी में है। बात यहाँ पे हो रही है आंध्र प्रदेश की, इसको क्या है, धान का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, धान का कटोरा तो कहा जाता है छत्तीसगढ़ को।
और चावल का कटोरा इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। चावल का कटोरा इसको कहते हैं। चावल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। चलिए, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक अपना कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है केरल। केरल में सबसे अधिक किसका उत्पादन होता है? देखिए, वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहाँ पे आता है? केरल ही आता है। वहाँ के राजा से क्या मांगता है? मसाले मांगता है। वहाँ से भर के कहाँ ले जाता है? यूरोप, पुर्तगाल में लेके चला जाता है और फिर क्या है, उसका 100 गुना दाम ज़्यादा लेता है और बेच देता है, बिक्री करता है, फिर वापस आता है। ऐसे क्या है, लूटने की परंपरा शुरू कर दी थी वास्को डी गामा ने ही। तो बाकी तो बहुत सारे आए हैं, पुर्तगाल, फ्रांस, डच, अंग्रेज सब आके लूट के गए हैं, वो चीज़ तो है ही है, पर शुरुआत तो इन्हीं महानुभव ने करी थी ना। अभी बात कर रहे हैं केरल की, तो केरल के अंदर उत्पादन होता है काजू का, मसाले का। सबसे अधिक मसाले, गरम मसाले डालते हो ना सब्जी में, दाल बाटी जो बनाते हो, हमारे इधर दाल बाटी ज़्यादा प्रसिद्ध है, समझ लीजिए। आपके उधर का कौन सा व्यंजन जो है बड़ा प्रसिद्ध है, जिसका नाम चलता है, यानी कि उसके लिए एक स्पेशल से अगर कोई मेहमान आया है घर पे तो उसके लिए बनाया जाए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात कर रहे हैं काजू की, अदरक की, रबड़, ये रबड़ है, रबड़ और नारियल। इसी के अलावा केरल में आपको इलायची का उत्पादन भी देखने को मिलेगा। इलायची का उत्पादन भी यहाँ पे होता है। इलायची के अलावा आपको काली मिर्च और कॉफ़ी का तो असम में होता है, कर्नाटक में भी होता है, किंतु यहाँ पे भी होता है। तो काली मिर्च, इलायची, रबड़, नारियल, अदरक, काजू और ये सारे के सारे मसाले जो हैं ये कहाँ पे उत्पादित होते हैं? केरल के अंदर इनका उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। अभी देखिए, अभी बताया था ना मैंने आपके जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो केसर का उत्पादन यहाँ पे होता है, काजू का यहाँ पे होता है, सेब का यहाँ पे होता है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे लीची वगैरह बिहार से आ रही है, तो कुछ पर्टिकुलर एरिया हैं जहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में मक्का का उत्पादन होता है, गेहूँ का उत्पादन होता है, गेहूँ मक्का का, खरीफ रबी की फसलें भी यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा अभी तो लद्दाख अलग हो चुका है, तो लद्दाख की अगर पूछा जाए तो लद्दाख में क्या है, चने का उत्पादन अधिक होता है, चने का। अब आप देखिए, लद्दाख में कोई पानी की कमी है क्या? पर चने का उत्पादन अत्यधिक उन स्थानों पे होता है जहाँ पे क्या है, पानी की कमी होती है, जो शुष्क भूमि होती है, जिनके अंदर पानी की कमी है, वहाँ पे क्या है, चने का उत्पादन किया जाता है। यानी कि इस फसल को कम पानी की जरूरत होती है, इस वजह से क्या है, चने की फसल यहाँ पे हो सकती है। पश्चिम बंगाल, चलिए नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपना? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूँ तो चावल का उत्पादन होता है, जूट का उत्पादन होता है। चावल और जूट का उत्पादन सबसे अधिक यहीं पे होता है। चावल के स्थान, अभी बात कर रहे हैं अपन नारियल की, क्या आ जाएगा? नारियल। चावल में तो है ही है, चावल का अपन ने आंध्र प्रदेश का भी देख लिया है, चावल का उत्पादन होता है, तभी तो चावल का उसको क्या है, कटोरा कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में चावल के साथ साथ नारियल का उत्पादन होता है और ये सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे अपन ने देख लिया था, कर्नाटक आ रहा था, कर्नाटक फर्स्ट नंबर पे है उत्पादन के मामले में नारियल में, और सेकंड नंबर पे आ जाएगा पश्चिम बंगाल। अभी बहुत सारों को दिमाग में आएगा तमिलनाडु क्यों नहीं, इसके अलावा केरल क्यों नहीं, पर ये है तो यही आप लिखिए ना कि यही आने वाला है इसमें। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ असम की, तो चाय पत्ती का उत्पादन होता है यहाँ पे, और आप जानते हो जीआई टैग यहाँ पे दिया गया है, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, सभी अच्छे से जानते होंगे। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश में तंबाकू, हल्दी और मक्का का उत्पादन होता है। चलिए, ये डबल आ गया आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात के अंदर किस किस चीज़ का उत्पादन होता है देखेंगे। गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो कपास का उत्पादन होता है यहाँ पे। किसका होता है? कपास का उत्पादन होता है, कपास का, क्योंकि क्या है, कपास से क्या बनते हैं, सूती वस्त्र बनते हैं, सूती वस्त्र। जानते हैं ना कपास के लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त होती है, तो वो काली मिट्टी होती है, सभी को पता होना चाहिए। कपास की बात कर रहे हैं, सूती वस्त्र, और सूती वस्त्र के लिए सबसे अत्यधिक जोर किसने दिया था? अपने राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा। और उन्होंने क्या बोला था? सूती वस्त्र पहनना यानी कि स्वदेशी अपनाना है, विदेशी भगाना है। और इसी के लिए तो यह कपास सबसे अधिक उत्पादन होता है, सूती वस्त्र यहाँ पे बनाया जाता है। सूती वस्त्र का अगर मील पूछा जाए,
सर्वप्रथम तो मुंबई के अंदर था, जो बम्बई के नाम से जाना जाता था, पर अभी की अगर मैं बात करूं, मुंबई तो है ही, इसके अलावा सूरत भी आपको देखने को मिलेगा, अहमदाबाद भी है, बड़े बड़े टेक्सटाइल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मूंगफली का उत्पादन भी यहाँ पे होता है। तेल के पत्ते क्या होते हैं? तेल का पत्ता, जानते हैं आप तेल का पत्ता क्या होता है? एक तेज पत्ता जो है वो अलग है, तेल का पत्ता यहाँ पे उत्पादन होता है इसका। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के अंदर उत्पादन होता है आम का, अरहर का, प्याज का और अंगूर का। तो महाराष्ट्र के अंदर आम तो आप सभी जानते होंगे, हाफूज आम, जिसको क्या है जीआई टैग भी दिया गया है। अरहर तो ये दाल आती है, प्याज सफ़ेद प्याज है यहाँ का, इसको भी क्या है जीआई टैग दिया गया है, सफ़ेद प्याज को। और अंगूर तो बहुत सी जगह होता है अंगूर तो महाराष्ट्र में भी होता है। सबसे अधिक अगर महाराष्ट्र से पूछा जाएगा तो आम और प्याज से संबंधित ही पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़े। ये है आपका अब प्रैक्टिस सेशन। जो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं क्या आपको कितने मात्रा में याद रही हैं, इसके अलावा किस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे एग्जाम में वो आप थोड़ा देख लेंगे तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी। जो भी चीज़ें अभी बताई हैं अगर आपने पूरा फोकस करके देखा है तो आप आराम से इसका आंसर बना लेंगे। दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दूध उत्पादन में, तो दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा आ जाएगा? कौन सा आएगा? हरियाणा आएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार आएगा। तो हरियाणा में प्रति व्यक्ति की बात करें, प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन के हिसाब से अगर बात करें तो क्या आ जाएगा? हरियाणा आ जाएगा। यानी कि हर घर में दूध उत्पादन की अगर बात की जाए ना तो हरियाणा आता है। फिर बात करें अपन उत्तर प्रदेश की, तो ये पहले नंबर पे है दूध उत्पादन के मामले में। पशुपालन के मामले में तो हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश भी है। चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, सोयाबीन का उत्पादन सबसे अत्यधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में होता है? तो ये आप सभी जानते हैं, सोया स्टेट किसको कहेंगे अपन? मध्य प्रदेश को कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। बाकी महाराष्ट्र वगैरह मैं आपको बता चुकी हूँ, आम का होता है, अंगूर का होता है और सफ़ेद प्याज का होता है। नेक्स्ट है कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में कौन सा राज्य करता है? कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है? तो कॉफ़ी का उत्पादन कौन करेगा? कॉफ़ी का उत्पादन करेगा कर्नाटक। कौन करेगा? कर्नाटक करेगा। असम करेगा चाय का उत्पादन। किसका करेगा? चाय का उत्पादन करेगा। तमिलनाडु में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नारियल भी होता है, चावल भी होता है, गन्ना भी होता है, बहुत सारी फसल यहाँ पे होती हैं। और केरल का भी मैं आपको बता चुकी हूँ, केरल में होते हैं मसाले। ज़्यादा से ज़्यादा जो पूछे जाएंगे वही चीज़ें मैं आपको यहाँ लिख के बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, हल्दी का उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ होता है? तो हल्दी का उत्पादन होता है महाराष्ट्र के अंदर, कांदली होती है यहाँ पे। तो महाराष्ट्र के अंदर होता है हल्दी का उत्पादन। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है मसाले का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है? कौन से राज्य में होता है? तो कौन से राज्य में हो जाएगा मसाले? ये हो जाएगा केरल के अंदर। यहीं से लेके गए थे ना मसाले, वो एक एड भी आता है ना मसाले का, MDH। वो बात साहब अब तो अपने मतलब इसमें नहीं रहे हैं, दुनिया छोड़ के चले गए हैं, अपने बीच नहीं है वो। चलिए नेक्स्ट है कपास का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है? तो कपास का उत्पादन करता है गुजरात। ये गुजरात आंध्र प्रदेश साथ में लिखा है ताकि आप कंफ्यूज हो, तो गुजरात ही क्या है सबसे अत्यधिक मात्रा में करता है। और आंध्र प्रदेश को तो आप सभी जानते हैं, चावल का उत्पादन यहाँ होता है, चावल का कटोरा। ये उपनाम है, चावल का कटोरा, धान का कटोरा, कपास का कटोरा, कृषि कटोरा। मोती किसको कहा जाता है? मोतियों का शहर, नवाबों का शहर। तो इससे संबंधित भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जो कि सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है रेशम का उत्पादन सबसे अधिक कौन से राज्य में होता है? रेशम के कीट यहाँ पे पाए जाते हैं, हो जाएगा कर्नाटक के अंदर। ये क्या है? रेशम के ना कीड़े होते हैं, कहीं कहीं वाइट कलर के होते हैं, कहीं येलो कलर के होते हैं। तो वो क्या है? लार्वा छोड़ते हैं, तो उस लार्वा की वजह से क्या है? रेशम का निर्माण किया जाता है। प्याज के उत्पादन में शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य है? तो प्याज में अभी बताया है महाराष्ट्र, जिसको सफ़ेद प्याज में क्या है? जीआई टैग मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट है गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? गन्ना उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का नाम ही नंबर 1 पे आता है। यानी कि उत्तर प्रदेश क्या है? गेहूं के साथ साथ में, दूध के साथ साथ में उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। और गन्ना जो है उत्तर प्रदेश की क्या है? व्यावसायिक फसल है। क्या है? व्यावसायिक फसल है।
क्या आ जाएगी, व्यावसायिक फसल आ जाएगी। नेक्स्ट है सेब का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है। सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर में होता है, जो ठंडा एरिया होता है वहीं पे क्या है, सेब का उत्पादन किया जाता है। हो गए अपने क्वेश्चन। आई होप आपको ये जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है, ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट ही कराए हैं। फुल डिटेल से 28 ही राज्य अपन अलग से पढ़ेंगे। अपन ने अभी जो चेतक सीरीज चल रही है, जिसके अंदर अपन ने 10 से 15 या 20 मिनट का सेशन ही रखा है, तो उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही अपन को पढ़नी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।